हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली y इक्वल्स एक्स स्क्वायर is moving with velocity v naught I cap in a non-uniform magnetic field b equals v naught 1 plus y by l to the power beta k cap as shown in the figure। देखिए, एक पैराबोलिक वायर है, ओरिजिन से यहाँ तक दिया हुआ है, जिसका y के लॉन्ग प्रोजेक्शन कितना दिया है, लेंथ l, 0 to l। और ये पैराबोला है, तो पैराबोला का इक्वेशन भी यहाँ लिखा है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। और ये फ्रेम जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से। v नॉट आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है इसका। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये आउट द प्लेन है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और मैग्नीट्यूड यहाँ साफ साफ लिखा है v नॉट इंटू 1 प्लस वाई बाई एल टू द पावर बीटा। इफ v नॉट एल एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देखिए v नॉट तो वेलोसिटी हो गया, b नॉट हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ कांस्टेंट है, l हो गया ये लेंथ y एक्सिस के लॉन्ग, और बीटा ये पावर दिया हुआ है। v नॉट एल एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एंड डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर। ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच, यही दोनों एंड है वायर का, पैराबोलिक वायर का, इस वायर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ उसको डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट किया है, एंड्स ऑफ द वायर। देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, तो पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है डेल्टा फाई, मॉड डेल्टा फाई रिमेन्स द सेम इफ पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर, y इक्वल्स एक्स इनिशियली ऑफ लेंथ रूट 2l। डेल्टा फाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड के अक्रॉस, रिमेन्स द सेम, सेम रहेगा इफ पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर। देखिए इस क्वेश्चन में ही डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर इस पैराबोलिक वायर के जगह पर y इक्वल्स एक्स, मतलब एक स्ट्रेट वायर हम लोग ले ले, y इक्वल्स एक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये एंगल 45 हो जाएगा, स्लोप 1। तो इस पैराबोलिक वायर को अगर इसे स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये y का फंक्शन है, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ y के साथ वेरी कर रहा है। अब हम यहाँ स्ट्रेट वायर ड्रॉ किए, अब ये आपको दिख रहा होगा क्लोज लूप बन गया। अब अगर इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग मूव करा दें इस लूप को, तो जिस हाइट पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन का जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू इसके मोशन के दौरान हर जगह होगा। मतलब इस लूप से हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक इंडक्शन y का फंक्शन जरूर है, लेकिन इस लूप का जो पोजीशन है, हर पोजीशन पर y हाइट, तो हम चूंकि मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हाइट तो चेंज कर नहीं रहे हैं। अगर इसको y के लॉन्ग ऊपर या नीचे शिफ्ट करते तो जरूर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता और फ्लक्स बदलता, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो हर एलिमेंट के पास मैग्नेटिक इंडक्शन वही रहेगा। चूंकि y मतलब इस फिगर के अनुसार हाइट चेंज नहीं हो रहा है इस फ्रेम का, और क्लोज लूप है तो जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो नेट ईएमएफ 0। अब आप लोग पढ़े होंगे मोशनल ईएमएफ में v क्रॉस b के डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल होता है ईएमएफ का, तो v है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और b है आउटवर्ड, आउट द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो v क्रॉस b अगर हम लोग करें तो ये जाएगा इधर, मतलब ये एंड हो गया आपका हाई पोटेंशियल, ये एंड हो गया आपका लो पोटेंशियल। ईएमएफ मान लिया इसमें E1, और इस वायर के लिए भी सेम कहानी, तो ये ईएमएफ मान लिए यहाँ E2। अब लूप में नेट ईएमएफ चूंकि 0 होना है, किरचॉफ्स लॉ अगर लिखे तो प्लस E1 और इधर से आए तो माइनस E2, तो E1 माइनस E2 इक्वल्स 0। दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं E1 इक्वल्स E2। मतलब इस वायर में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और इस स्ट्रेट वायर में और इस पैराबोलिक वायर में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन सही है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मॉड डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। अब डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग मोशनल ईएमएफ पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है BLV, लेकिन कंडीशन होता है कि B मैग्नेटिक इंडक्शन, लेंथ L कंडक्टर का और कंडक्टर का वेलोसिटी V, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम लोग मोशनल ईएमएफ का वैल्यू BLV डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस पैराबोलिक वायर का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर लें
तो ये लेंथ आ जाएगा, पेन से देखिए यहाँ इस मार्कर से दिखा रहे हैं y एक्सिस के लॉन्ग, और वेलोसिटी इधर है, तो v और l परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, और b तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ही, तो तीनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस पैराबोलिक वायर का फ्रेम का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये आ जाएगा आपका वायर, तो एल और भी दोनों पैरेलल हो जाएगा, और इस केस में ईएमएफ 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि इस वायर का प्रोजेक्शन हमको लेना होगा किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और तभी हम एल और बी तीनों परपेंडिकुलर होगा, और हम लोग बी एल भी ये फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बी वाई का फंक्शन है, तो सबसे पहले तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ दिख गया हमको कि यही लेंथ एल होगा इसका प्रोजेक्शन, और अब यहाँ से y हाइट पर dy लेंथ का एलिमेंट ले लीजिए, क्योंकि b वेरिएबल है, y का फंक्शन है, और इस छोटे से एलिमेंट dy लेंथ के एलिमेंट में हम लोग मोशनल ईएमएफ का वैल्यू लिखते हैं। तो b मैग्नेटिक इंडक्शन सामने दिख रहा है, b नॉट 1 प्लस वाई टू दी पावर बीटा डिवाइडेड बाई एल टू दी पावर बीटा। एल और बीटा दोनों चूंकि कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट हो गया, y टू दी पावर y वेरिएबल है, बीटा कांस्टेंट है। b लेंथ l, तो एलिमेंट के लिए जब लिख रहे हैं तो एलिमेंट का लेंथ कितना है dy, तो bl, और v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है एलिमेंट का v नॉट, परपेंडिकुलर तो ले ही लिए हैं। अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो यही आपका मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, कहाँ से कहाँ, तो 0 टू l, y एक्सिस के लॉन्ग ही लेना है ताकि l और v परपेंडिकुलर रहे, तो 0 टू l। पैराबोलिक वायर के लिए हम लोगों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इस पैराबोलिक वायर का प्रोजेक्शन ले लेंगे y एक्सिस पर, तभी v और l परपेंडिकुलर होगा, और तभी हम लोग मोशनल ईएमएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम लोग तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, v नॉट कांस्टेंट बाहर हो गया, v नॉट कांस्टेंट बाहर, अगर सेपरेट कर ले तो 1 dy, 1 इंटू dy, dy बचा, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट पुट करेंगे l माइनस 0, तो आ जाएगा l इंटू l प्लस 1 बाई एल टू दी पावर बीटा, कांस्टेंट है बाहर कर दिए। अब y टू दी पावर बीटा dy का इंटीग्रेशन, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो y टू दी पावर बीटा dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू दी पावर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। और अब यहां से अगर हम लोग लिमिट पुट कर लें तो यहाँ तो l लिख दिए हम डायरेक्टली, लिमिट पुट करके ही लिखे हैं वैल्यू, चलिए इसी में पुट कर लेते हैं, तो लिमिट आ जाएगा आपका 0 टू l। अब अगर यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करें लिमिट फाइनल, तो v नॉट इंटू एल प्लस 1 बाई एल टू दी पावर बीटा, जब l रखेंगे y के जगह पर तो l टू दी पावर बीटा प्लस 1, और l टू दी पावर बीटा प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि बेस सेम है l और पावर ऐड हो गया है, तो l टू दी पावर बीटा इंटू l टू दी पावर बीटा प्लस 1 को, और डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, और 0 रखेंगे तब तो ये 0 ही आ जाएगा। अब l टू दी पावर बीटा कैंसिल हो गया, और फाइनली ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखिए क्या आ गया, v नॉट, और यहाँ भी l बचा, ये l टू दी पावर बीटा तो कैंसिल हो गया, और ये l कॉमन आ जाएगा इंटू l, और ब्रैकेट में बचा आपका 1 प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया इस पैराबोलिक वायर में। और पोलैरिटी तो दिख ही रहा है, नीचे की तरफ पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया। अब देखिए आपका थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डेल्टा फाई वही इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर जो लेंथ प्रोजेक्टेड है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ दिख रहा है ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, डेल्टा फाई इक्वल्स हाफ बी नॉट एल फॉर बीटा इक्वल्स 0। ईएमएफ का वैल्यू देखिए कितना आया है, ईएमएफ का वैल्यू है बी नॉट एल 1 प्लस बीटा प्लस 1, बी नॉट एल इंटू 1 प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ डेल्टा फाई का वैल्यू आया है। क्वेश्चन में डेल्टा फाई लिखा है, हम ईएमएफ ही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो चेक कर ही लिए, सही है। थर्ड ऑप्शन के लिए देखिए बीटा इक्वल्स 0 के लिए पूछ रहा है, बीटा जब 0 पुट कर देंगे तो 1 बाई 1 1 और प्लस 1 2 बी नॉट एल हो जाएगा,
और ऑप्शन में क्या दिया, हाफ बी नॉट वी नॉट एल। तो फॉर बीटा इक्वल्स 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स 2 बी नॉट वी नॉट एल आएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, फॉर बीटा इक्वल्स 2, फॉर बीटा इक्वल्स 2 ईएमएफ का वैल्यू अगर निकालें तो 2 + 1 3 हो गया, 1/3, एलसीएम आ गया 3, 4/3 आ जाएगा कांस्टेंट, 4/3 बी नॉट वी नॉट एल, बीटा इक्वल्स 2 के लिए 4/3 बी नॉट वी नॉट एल। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो यही 1, 2 और 4 यही आंसर हो गया और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज आप लोग देख लीजिए।